हारे का सहारा बनते हैं। जय श्री श्याम। यह एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कहानी है जो बाबा खाटू श्याम, भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप की कृपा, एक गरीब बुजुर्ग किसान के अटूट विश्वास और समाज के कड़वे व्यवहार को दर्शाती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा, एक गरीब किसान और उसके बेटे की कहानी। एक गरीब किसान और उसका संघर्ष। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। रामदीन बहुत गरीब था। उसके पास खेती के नाम पर बंजर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसकी पत्नी का देहांत सालों पहले हो चुका था। उसके जीवन का एकमात्र सहारा और जीने की वजह उसका बेटा श्रवण था। रामदीन खुद भले ही अनपढ़ था, लेकिन उसका एक ही सपना था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा और नेक इंसान बनाना। वो कड़कड़ाती ठंड और तपती धूप में भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, खुद कई बार भूखे पेट सो जाता, लेकिन श्रवण की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाता। वो बाबा खाटू श्याम का परम भक्त था। जब भी निराश होता तो कहता, तारांकन हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, मेरे बेटे की नैया पार लगाना प्रभु। 2 बेटे की सफलता। श्रवण भी अपने पिता के त्याग को समझता था। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की। रामदीन ने तिनका तिनका जोड़कर और अपनी जमीन गिरवी रखकर श्रवण को शहर पढ़ने भेजा। आखिरकार श्रवण की मेहनत रंग लाई और उसका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS यानी कलेक्टर के पद पर हो गया। जब ये खबर गांव में आई तो रामदीन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सबसे पहले बाबा खाटू श्याम के चित्र के आगे सिर झुकाया। 3 गांव वालों का ईर्ष्या और दुर्व्यवहार। रामदीन को लगा कि गांव वाले उसके बेटे की सफलता पर खुश होंगे, लेकिन समाज का एक कड़वा चेहरा सामने आया। गांव के कुछ अमीर और रसूखदार लोग, जो हमेशा रामदीन को नीचा दिखाते थे, वे एक गरीब के बेटे की इस कामयाबी को पचा नहीं पा रहे थे। गांव वालों ने रामदीन के साथ दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अफवाह फैला दी कि रामदीन के बेटे ने कोई गलत काम करके या घूस देकर ये नौकरी पाई है। गांव के कुएं से रामदीन को पानी भरने से रोक दिया गया, ये कहकर कि अब बड़े लोग हो गए हो तो हमारे कुएं पर क्यों आते हो। जब वृद्ध रामदीन गांव की चौपाल से गुजरता तो लोग उस पर ताने कसते और हंसते। यहां तक कि कुछ लोगों ने जलन के मारे उसकी झोपड़ी के बाहर कचरा फेंक दिया और उसे गांव छोड़ने की धमकियां दी। बुजुर्ग रामदीन इस दुर्व्यवहार से बहुत आहत हुआ। वो रोता हुआ अपने घर में बैठा रहा और बाबा श्याम से बोला, तारांकन हे श्याम बहादुर, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। 4 बाबा श्याम का चमत्कार और न्याय। कुछ दिनों बाद श्रवण पहली बार कलेक्टर बनकर अपनी सरकारी गाड़ी और पुलिस सुरक्षा के साथ गांव पहुंचा। गांव के जो लोग रामदीन को प्रताड़ित कर रहे थे, वे सब तमाशा देखने और डर के मारे इकट्ठा हो गए। श्रवण गाड़ी से उतरा, लेकिन उसने किसी रसूखदार की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे अपने बूढ़े पिता की टूटी झोपड़ी में गया और उनके धूल भरे पैरों में अपना सिर रख दिया। श्रवण ने ऊंचे स्वर में गांव वालों से कहा, आप लोगों ने मेरे बुजुर्ग पिता की गरीबी का मजाक उड़ाया, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन याद रखिए, जिस पिता ने अपनी भूख की परवाह न कर मुझे इस काबिल बनाया, वही मेरे लिए भगवान हैं, और जिनके सिर पर खाटू वाले श्याम का हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव के जमींदार और दुर्व्यवहार करने वाले लोग डर से कांपने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रामदीन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। कहानी की सीख। रामदीन ने सबको माफ कर दिया और अपने बेटे के साथ गांव में ही बाबा खाटू श्याम का एक सुंदर कीर्तन करवाया। यह कहानी